शिव को समझो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा दिल बहुत उदास हो, हमारा मन कहीं भी ना लगे तो हमको क्या करना चाहिए। एक समय की बात है, एक इंसान अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है। वो इंसान अपनी माँ को छोड़कर घर पर आता है और घर पर उदास रहने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वो इंसान वैसे ही अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है और अच्छे से अपनी जिंदगी में रहने लगता है। लेकिन वहाँ पर दूर बैठी माँ अपने बेटे की याद में हमेशा रोती रहती थी। वो हमेशा फिक्र करती थी कि मेरे बेटे का ध्यान कौन रख रहा होगा, मेरा बेटे ने खाना खाया या नहीं। इस बात से वो हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन उस माँ का अपने बेटे को मिलने के लिए इतना दिल किया कि उस माँ ने अपने बेटे को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि आज मेरा दिल तुमसे मिलने को कर रहा है, तुम आ जाओ। बेटा अपनी माँ को मिलने जाता है। वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को देखकर वो लड़का उनके पास जाता है। माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। अपने बेटे को अपने पास बिठाकर बातें करने लग जाती है। माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा, मेरे कमरे में बहुत गर्मी है, तुम ऐसा करो, यहाँ पर पंखा लगवा दो। बेटा सोचता है कि माँ ने तो कभी घर पर पंखा यूज नहीं किया, माँ ने कभी पंखा छोड़ा ही नहीं। तभी माँ फिर कहती है कि बेटा, मैं यहाँ पर सारा दिन बोर हो जाती हूँ, तुम ऐसा करो, यहाँ पर एक टीवी लगवा दो। लड़का सोचता है कि माँ ने घर पर कभी टीवी देखा नहीं। तभी माँ फिर कहती है कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं बुलाता, बेटा तुम ऐसा करो, यहाँ पर मुझे एक मोबाइल दे दो, मेरा जब भी दिल करेगा मैं तुमसे बात कर लूंगी। लड़का सोचता है कि माँ ने कभी मुझे फोन लाने को कहा नहीं, क्योंकि इनको तो चलाना नहीं आता। तभी लड़का उनसे पूछता है कि माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपने तो कभी टीवी नहीं देखा, आपको मोबाइल भी नहीं चलाना आता। तभी माँ कहती है कि बेटा, मैं ये चीजें अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए मंगवा रही हूँ, क्योंकि जिंदगी का दस्तूर है, जिंदगी हमेशा आगे की तरफ चलती है। हो सकता है कल तुम्हारे बच्चे भी तुमको यहाँ छोड़कर चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं परेशान हो रही हूँ वैसे तुम परेशान हो। बच्चा ये अपनी माँ की बात सुनकर रोने लग जाता है और अपनी माँ से माफी मांगने लग जाता है और अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर पर चला जाता है। अब उसको लगता था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। उस लड़के को अब जब भी परेशानी होती वो अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता और उनसे अपनी सारी दिल की बात करता था। हमारे पास भी माँ बाप है, जब भी हमारे पास कोई परेशानी आए तो हम अपने माँ बाप के पास जाकर उनके पास बैठें और माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करती है और माँ की दुआ सीधी भगवान के पास जाती है। माँ की दुआ कभी भगवान नहीं टालते। इसीलिए जब भी आपके पास परेशानी आए सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाएं, दूर हो जाए। आप देखोगे कि आपके परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।